हेलो एवरीवन। अगर आपने एयरफोर्स का एग्ज़ाम दिया हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत 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 ज़रूरी है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या कट ऑफ आपका जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है, और बहुत ही मतलब सटीक कट ऑफ आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या मैंने एनालिसिस करके क्या चीज़ों से मैंने किन चीज़ों से मैंने निकाला हुआ है कि क्या कट ऑफ आपका एक्सपेक्टेड रह सकता है। देखिए दोस्तों, पहले तो पूरी एनालिसिस की हुई है। जैसे आपने एग्ज़ाम दिया हुआ है तो ये पता चल रहा है कि ज़्यादातर बच्चों ने तो एग्ज़ाम नहीं छोड़ा हुआ है, ठीक है। और जो इस बार ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हर बार 4 दिन एग्ज़ाम आपका होता था, इस बार आपका एग्ज़ाम 5 दिन हुआ है, ठीक है। 4 तारीख से आपका 8 तारीख तक 5 डे आपका जो है एग्ज़ाम हुआ है, रिटर्न एग्ज़ाम, ऑनलाइन एग्ज़ाम जो हुआ है। हर बार 4 दिन होता था, इस बार 5 दिन। तो कहीं ना कहीं जो हमारे कैंडिडेट जो एग्ज़ाम में आए हैं, सम्मिलित हुए हैं, तो वो कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा ही हुए हैं। तो फॉर्म जो है हमारा कुछ ज़्यादा भरा गया था। लेकिन हाँ, ये है कि जो कुछ लोग नेवी के फिजिकल में चले गए, कुछ दो चार लोग मान लेते हैं परसेंट नहीं देने आए एग्ज़ाम, लेकिन कहीं ना कहीं जो एग्ज़ाम दिया है बच्चों ने, वो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, इस बार पिछली बार से ज़्यादा है, ठीक है। देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर अगर हम बात कर ले कि जो मैथ्स में हम पहले सब्जेक्ट वाइज हम कट ऑफ देख लेते हैं क्या है। तो अगर मैं बात करूँ मैथ्स में, तो मैथ्स में कहीं ना कहीं 10 मेरे हिसाब से कट ऑफ जो है सब्जेक्ट वाइज जाना चाहिए, ठीक है। वैसे ये 8 या 9 भी हो सकता है, लेकिन जहाँ तक मैंने एनालिसिस किया हुआ है 10 तो इसका जाए, क्योंकि जो एक्स एक्स ग्रुप का जो एग्ज़ाम था, पेपर था, वो कहीं ना कहीं इजी टू मॉडरेट था, ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं था। बच्चों ने बताया कि ज़्यादा हार्ड नहीं था, जैसे मैंने क्वेश्चंस भी देखे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं एक्स ग्रुप का एग्ज़ाम जो है वो इजी टू मॉडरेट था। बात कर लें फिजिक्स की भी, तो फिजिक्स एक दो सेट में देखा गया कि थोड़ी टफ आई, लेकिन ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चंस टफ आ गए, सारे नहीं आप कर पा रहे। तो कहीं ना कहीं मैथ और फिजिक्स की अगर बात करें एक्स ग्रुप में, तो ये कहीं ना कहीं ईजी टू मॉडरेट पेपर आया हुआ है, हार्ड नहीं इसे कहेंगे। फिर अगर बात कर लें हम इंग्लिश की, तो इंग्लिश का जो पेपर आया, अगर बंदे ने थोड़ी भी तैयारी की है, थोड़ी भी, तो वो पेपर जो है बहुत ही अच्छा करके आया, क्योंकि इंग्लिश एकदम नॉर्मल लेवल रहा है, ठीक है। नॉर्मल लेवल रहा है, तो कहीं ना कहीं से इजी टू मॉडरेट ही बोलेंगे। और अगर हम बात कर लें रागा की, तो रागा में मॉडरेट या हाई बोल सकते हैं, क्योंकि शुरू के तो सेट में ठीक रहा है पेपर, लेकिन आगे आने वाले दिनों में ये पेपर जो है कठिन होता गया। मैथ्स के जो बात की है कि अर्थमेटिक में जो पेपर आया है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टफ आया हुआ है, कुछ क्वेश्चन टफ आए हैं। तो अगर हम 10 नंबर मान ले, 10 नंबर इसके मान लेते हैं, और फिजिक्स के 10 नंबर मान लेते हैं सब्जेक्ट वाइज, और 10 ही नंबर इंग्लिश का, तो 10 से ज़्यादा नीचे जाना ही नहीं है। लोवेस्ट एकदम 10 तो हम एकदम लोवेस्ट मान करके चल रहे हैं। आपको भी पता है, अगर आप पहले एग्जाम देते रहे तो आपको पता है 10 से नीचे इंग्लिश का नहीं जाने वाला। और यहाँ पे तो 11 12 भी जा सकता है, लेकिन 10 ही मान के चलते हैं, क्योंकि इंग्लिश का लेवल बहुत ही नॉर्मल था। तो कहीं ना कहीं एक्स ग्रुप में 30 नंबर तो ये सीधे सीधे आने चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम अगर बात करें एक्स ग्रुप की, तो एक्स ग्रुप में 30 से कम तो किसी भी गिरी हालत में कट ऑफ आपका नहीं जाने वाला है। अगर आप सोच रहे हैं कि 27 28 जाएगा, तो कहीं ऐसा आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। 30 नंबर तो मिनिमम इस बार जाने वाला है। तो अगर एक्स ग्रुप की हम बात कर लें कट ऑफ की, तो 30 से 32 नंबर इसकी कट ऑफ जो है एक्सपेक्टेड जाने वाली है, पूरी एनालिसिस करने के बाद। तो ये एक्स ग्रुप की हमारी कट ऑफ इतनी ही जाएगी। आप आगे आने वाले दिनों में तो देख लेंगे, अब मैं गारंटी के साथ नहीं बोल सकता, लेकिन यही एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, यही 30 से 32 नंबर जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं रागा इंग्लिश सॉरी वाई ग्रुप की। तो वाई में अब यहाँ पर बात कर लें, तो ये यहाँ पर 10 नंबर तो आपको चाहिए ही चाहिए। रागा की अगर बात कर ले तो इस बार 15 नंबर चाहिए, ठीक है। क्योंकि पेपर मतलब एक दो सेट में हाई आया है, लेकिन ऐसा भी नहीं आया कि कर नहीं पा रहे हैं बच्चे। 15 नंबर, ये 11 से 14 या 13 भी हो सकता है, लेकिन 15 ही हम मान के चलेंगे, ठीक है। तो अगर 15 और 10 25 नंबर तो ये सीधे सीधे माने जा रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि हर बार वाई ग्रुप की कट ऑफ जो है वो एक्स से कहीं ना कहीं ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो अगर एक्स की जा रही है आपकी 30 नंबर, अगर मिनिमम हम मान के चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये 33 से 35 नंबर इसकी कट ऑफ वाई ग्रुप की जाने वाली है इस बार। 33 से 35 ये आप लिख करके ले लीजिए। इससे 33 से कम तो नहीं जाएगी, खैर
आप जो है और भी वीडियोस देख सकते हैं आप चाहें तो, लेकिन 33 से 35 के बीच में जाने वाली, हाँ लेकिन अब इतना हाई भी नहीं जाएगी, लेकिन एक्स ग्रुप में कहीं ना कहीं आपके अगर 34 या 35 नंबर हों तो आपका सिलेक्शन ये है कि हाँ है, फाइनल लिस्ट में आपका नाम आ सकता है 34-35 में, क्योंकि फिर मेरिट बढ़ेगी भी, क्योंकि एक्स का एकदम नॉर्मल लेवल आया था। लेकिन अगर वाई की बात करें तो वाई का थोड़ी कट ऑफ पिछली बार भी 33 गई हुई थी, 33.25 गई हुई थी, तो इस बार भी 33 से ऊपर तो नहीं जाने वाली है। 33-35 जो इनिशियल कट ऑफ जाएगी वो कहीं ना कहीं 33 नंबर ही हमारी कट ऑफ जाने वाली है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया हुआ है कि एक्स ग्रुप की हमारी जो कट ऑफ जाएगी वो 30 से तो कम नहीं जाएगी, तो 30 से 32 या 33 नंबर हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। और अगर हम वाई की बात करें तो वाई ग्रुप में आपकी 33 से 35 तक आपकी जो है इनिशियल कट ऑफ जाने वाली है। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग, रिज़ल्ट की। तो देखिए रिज़ल्ट का क्या है, रिज़ल्ट आपका क्योंकि आप लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम जो आपका रिटन एग्ज़ाम है वो ऑलरेडी डिले हो चुका है। कहाँ आपका मार्च में एग्ज़ाम होना था और आपका एग्ज़ाम हुआ कब है, नवंबर में। तो कहीं ना कहीं बहुत डिले हो चुका है, ठीक है। और हाँ, जो लोग सोच रहे हैं कि वैकेंसी कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी, वैकेंसी ऐसा कुछ भी नहीं है, वैकेंसी आपकी नहीं बढ़ी हुई है। वैकेंसी आपकी जितनी थी उतनी ही वैकेंसी रहेगी, वैकेंसी इस बार बिल्कुल नहीं बढ़ने वाली है। हाँ, अब 100-200 तो अंतर हर बार हो जाता है, तो वो नहीं मैटर करता है, लेकिन वैकेंसी आपकी बढ़ नहीं रही, उतनी ही वैकेंसी है जितनी एक्स ग्रुप की रहती है और वाई ग्रुप की जितनी रहती है। रिज़ल्ट की हम बात कर रहे थे, तो रिज़ल्ट में आपको मैं बता दूं कि रिज़ल्ट जो है आपका अब डिले नहीं होगा। यही मान लीजिए कि 2 वीक के अंदर, मैंने डेट मान के चलिए 20 नवंबर के अराउंड ही आपका जो है रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा 100% जो है। अब रिज़ल्ट डिले नहीं होगा ज़्यादा, तो रिटर्न का आपका जो रिज़ल्ट है वो आपका 20 नवंबर तक हर हाल में आ जाएगा। 20 से 25 हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा डिले नहीं करेंगे वो लोग। तो क्योंकि रिटर्न एग्ज़ाम आप देख रहे हैं कितना डिले हो गया, और आपका जो है ज्वाइनिंग भी 2021 में होनी है, तो ज़्यादा डिले नहीं होगा हर चीज़ों में। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जो आपका फेज़ 2 का एग्ज़ाम होता है। यहाँ पे हम बात करते हैं फेज़ 2। तो देखिए जैसे ही रिज़ल्ट, अगर हमने मान लिया कि 20 नवंबर को रिज़ल्ट आ रहा, तो आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा टाइम, अब ये फिज़िकल में भी ज़्यादा डिले नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं आपको 2 वीक, 2 से 3 वीक का टाइम मिलेगा, ठीक है। 2 से 3 वीक का टाइम आपको मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं अब फेज़ 2 फिजिकल के लिए आपको अभी से, आज से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका नंबर आ सकता है, आपने पेपर अच्छा किया और जैसा मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया, अगर आपको लगता है कितने नंबर आ सकते हैं, तो आज से ही आपको अपने फिजिकल की तैयारी कर लेनी चाहिए, तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है फिजिकल के लिए। और रेस तो आपको जो है आज ही शुरू कर देनी चाहिए। मैं फिजिकल की एक अलग वीडियो जो है पर्सनल अलग वीडियो बना दूंगा फेज़ 2 का, कि उसमें कैसे क्या होता है, क्या क्या हमें, जैसे फिजिकल है, फिजिक पहले हमें हमारी रेस होगी, ठीक है। रेस में आपको मैं बता दूं, अगर आप रेस शुरू कर दें 1.6 किलोमीटर की रेस आपको करनी रहेगी, और टाइम आपका जो रहेगा वो टाइम रहता है आपका वही 6.5 मिनट, ठीक है। लेकिन ये 6.5 मिनट जो है ये बिल्कुल मतलब लास्ट टाइम है, इस टाइम पे आपको नहीं ख़त्म करनी है। आपको रेस कहीं ना कहीं 6.15 सेकेंड, मतलब 6 मिनट 15 सेकेंड तक तो आप रेस की ऐसी तैयारी करो कि 6 मिनट में ही ख़त्म हो जाए। तो आज ही से कहीं ना कहीं आपको रेस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। फिर रिजल्ट के बाद आप चाहें तो जीडी की और साइको की तैयारी तब आप कर सकते हैं, लेकिन रेस में टाइम लगता है, तो आप कहीं ना कहीं रनिंग की जो है तैयारी आज ही से आप शुरू कर दीजिए। और रेस के बाद आपका क्या होता है, रेस के बाद आपकी पुशअप्स, तो फिजिकल की आप पूरी तैयारी करके जाइए, समझ रहे हैं। फिजिकल की आप पूरी तैयारी अभी शुरू कर दीजिए। पहले आपकी होगी रेस, ठीक है, जो 1.6 किलोमीटर की होगी, फिर आपकी होंगी पुशअप्स, और फिर होगा आपका सिटअप्स, ठीक है। तो जब आप मॉर्निंग में दौड़िए, उसके बाद आप 10 या 20 पुशअप्स की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अभी से आप प्रैक्टिस करेंगे फिजिकल की, तभी आप तब तक कर पाएंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम अब आपके पास है नहीं। और फिर आप जो है सिटअप भी
20 के अलोंग कर लीजिए, ठीक है। इतनी आप अगर तैयारी फिजिकल की करते हैं तो आपका फिजिकल हो सकता है। और बहुत ही, और इसके बाद मैं एक फेज़ 2 की अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो आप ज़रूर देखिएगा। उसमें मैं फिजिकल के बारे में टिप्स दूंगा, कैसे आप अपनी रेस को इंक्रीज़ कर सकते हैं, जीडी के बारे में बताऊंगा, सारी चीज़ें, साइको और आपका जो अडेप्टिबिलिटी टेस्ट जितने भी हैं सब मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, यही था आज का वीडियो। पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दें। और कट ऑफ आपका इतना ही जाने वाला है, कोई टेंशन की बात नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।